Example 26. Find Fourier sine and cosine transform of the following function ft is equal to cos hyperbolic t minus sin hyperbolic t. सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली हमने एफ ऑफ टी को लेट कर लिया कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक टी. इसका फॉर्मूला क्या होता था, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2. अगर साइन होता था तब क्या आता था, आगे सेंटर में माइनस ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2. सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया. देन इसका एलसीएम लिया तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया. नहीं, इसको माइनस को भी अंदर लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी. माइनस माइनस प्लस तो 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन 2. 2 के साथ 2 कैंसिल, ई की पावर माइनस टी बच गया. देन हमने यहाँ पे साइन का लगाना है तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी साइन एस टी डी टी. ई की पावर माइनस टी क्या है, हमारा एफ टी फंक्शन है. देन इस पे सिंपली फॉर्मूला यूज कर लिया बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए हमारा क्या है यहाँ पे 1 और b हमारा क्या है s, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ऐसे हमने कोसाइन यूज कर लिया. क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी कॉस एस टी डी टी. ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि a हमारा क्या है 1 और s हमारा क्या है, सॉरी b हमारा क्या है s. ऐसे हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे. a हमारा 1 और b हमारा क्या है s. नाउ सेकंड हमारे पास क्या था, a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर माइनस बीटा टी. तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया साइन एस टी डी टी, क्योंकि हम फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करें. नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर दिया. अब हमारे पास क्या है साइन, तो साइन में क्या आता था b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर a इज अल्फा b इज s. तो यहाँ पे क्या आ गया a इंटू बी हमारा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. सिमिलरली बी एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ऐसे हमने कोसाइन का फॉर्मूला लगा दिया. यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा a अल्फा एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. ज्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. फिर से हमने थर्ड पार्ट में क्या किया, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी का फॉर्मूला लगा दिया. अब हमारे पास फंक्शन क्या था, अगर तो t लाइज बिटवीन 0 टू a है तो 1 है, अदरवाइज 0. तो सिंपली इसको पुट करते हैं. अगर तो 0 टू, पहले तो ब्रेक किया 0 टू a टू इन्फिनिटी. 0 टू a वैल्यू 1 थी, a टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 थी. तो ये टर्म तो हमारी फिनिश होगी. यहाँ पे क्या आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस. एस टी का डेरिवेटिव किया तो एस आ गया, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 इंटू एस एस. 0 टू ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 इज 1. माइनस को अंदर ले आए तो 1 माइनस कॉस ए एस अपॉन एस. नेक्स्ट में क्या किया, कोसाइन का लगाया तो 0 टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस एस टी डी टी. फिर से ब्रेक किया 0 टू ए टू इन्फिनिटी. इसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0, तो ये खत्म हो गया. कोस की इंटीग्रेशन साइन एस टी का डेरिवेटिव एस. 0 टू इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0, तो साइन ए एस अपॉन एस आ गया. फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ टी इज इक्वल टू 2t इफ t लाइज बिटवीन 0 टू a अदरवाइज 0. सो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 टू a 2t साइन एस टी डी टी. अगर a टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू 0. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2. फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एस टी अपॉन एस. तो s इंटू एस स्क्वायर आ गया 0 टू a. और ये टर्म तो हमारी 0 ही बन गई थी 0 टू इन्फिनिटी. अदरवाइज अगर यहाँ पे t आ जाता तो क्या करते हैं, प्लस लगा के फिर से इसका डेरिवेटिव करते हैं और फिर से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और इसका साइन ऑल्टरनेट चलेगा. देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट के हमारा ये आ गया. जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t 0 आ गया, ऐसे ही साइन 0 0, तो लोअर लिमिट हमारी फिनिश होगी.
नाउ 2 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे रह गया साइन ए एस माइनस ए एस कॉस ए एस, क्योंकि हमने बाहर एस स्क्वायर निकाला है। सिमिलरली हमने कॉस का लगाया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, फिर से इंटीग्रेशन की, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस और 2t एज इट इज, माइनस 2t का डेरिवेटिव 2, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एस टी अपॉन एस, एस इंटू एस, एस स्क्वायर ए टू बी, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट की तो यहाँ पे तो आ गया 0 और यहाँ पे पुट किया तो माइनस कॉस 0 1, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमारे पास 3 माइनस आ जाते, एक तो लोअर वाला माइनस, एक ये वाले दो, 1 2 3 माइनस आ गए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सिंपली इसका एलसीएम लिया 2 अपॉन एस स्क्वायर, ए एस कॉस साइन ए एस प्लस कॉस ए एस माइनस 1। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ टी इज इक्वल टू 0 इफ टी लाइज बिटवीन 0 to a, 2t t लाइज बिटवीन a to b, अदरवाइज 0। दैट मीन्स a to b वैल्यू क्या है 2t, अदरवाइज 0। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट्स को ब्रेक करना है हमने, 0 to a to b to इंफिनिटी, यहां दोनों पे लगा दिया 0, यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फिर से इसकी जैसे प्रीवियस में की थी वैसे ही हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके हमारा ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कॉस का लगाया 0 to इंफिनिटी एफ टी कॉस एस टी डी टी, फिर से इसकी वैल्यू पुट की, क्योंकि जो 0 to a और a to b to इंफिनिटी आएगा वहां पे हमारी 0 आ जाएगा। फिर से इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस। आप यहाँ पे बुक में भी लिख सकते हो कि हमारा इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एस टी की होती है माइनस कॉस एस टी अपॉन एस, कॉस की होती है साइन एस टी अपॉन एस। इससे आपको इजी हो जाएगा। नाउ साइन की क्या है, माइनस कॉस एस टी अपॉन एस, एस इंटू एस, एस स्क्वायर आ गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पुट किए तो बी, 2 बी साइन एस बी अपॉन एस। इन्होंने एक लाइन में इसको सॉल्व कर दिया, पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर लोअर लिमिट पुट करो, फिर उसके बाद उसको चेंज कर दोगे, जैसे हमने ये किया। आप इसमें भी बना सकते हैं, जैसे देखो पहली ले ली 2 अपॉन एस कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, पहले अपर लिमिट पुट की, क्या आएगा बी साइन एस बी अपॉन, बस ये एस बाहर आ गया। फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट की, माइनस ए साइन ए एस ए अपॉन एस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है क्योंकि अपर लिमिट हमें b गिवन है, तो पहले b वाली टर्म आएगी, जैसे यहाँ पे किया देखो 2 अपॉन एस स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, फिर पहले अपर लिमिट पुट की कॉस एस बी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की कॉस एस ए। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे गलत किया हुआ है इन्होंने, पहले हमने अपर लिमिट पुट की, a की जगह लिख दिया b, क्योंकि पहले अपर लिमिट b है, फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट क्या है a साइन एस ए, यहाँ पे चेंज कर देंगे a साइन एस ए, क्योंकि हमेशा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है। लास्ट पार्ट करेंगे इसका, अगर तो t लाइज बिटवीन 0 to 1 है तो वैल्यू 2t, अगर t लाइज बिटवीन 1 to 2 है तो t माइनस 2t। पहले तो हमने फॉर्मूला लगाया 0 to इंफिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी, 0 to 1, 1 to 2, 2 to इंफिनिटी, 2 to इंफिनिटी तो वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू 2t, 2 माइनस 2t पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये जैसे प्रीवियस में किया था वैसे करेंगे 0 to 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, t माइनस
1 माइनस टी आ गया, साइन एस टी आ गया, 1 माइनस टी एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एस टी अपॉन एस, माइनस इसका डेरिवेटिव -1, इसका फिर से इंटीग्रेशन किया, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, 1 to 2 एज इट इज। फिर से अपर लिमिट पुट की, क्या आ गई अपर लिमिट, कॉस एस अपॉन एस माइनस प्लस फिर 1 कॉस साइन एस अपॉन एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ गया। लोअर लिमिट पुट की माइनस, यहाँ पे 0 क्योंकि t इक्वल टू 0, 0 0 इंटू समथिंग 0, ऐसी साइन 0 0, तो ये लोअर लिमिट तो खत्म हो गई। फिर से यहाँ पे पुट की अपर लिमिट, 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, cos 2s अपॉन s। फिर से पुट किया 1 2 3 माइनस आ रहे हैं, साइन 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब हमने पुट करना है 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, देन 1 2 3 एक और लोअर वाला माइनस, तो 4 माइनस आ गया, तो प्लस साइन एस अपॉन एस स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया। यहाँ पे प्लस क्यों आया, पहले तो देखो 1 2 3 माइनस है, उसके बाद लोअर वाला माइनस, तो 4 माइनस हो गए, मीन्स की इवन हो गया तो पॉजिटिव। फिर उसके बाद एलसीएम लिया, cos 2s माइनस cos s, इस टर्म का और इस टर्म का, ऐसे एस स्क्वायर वाली ये दोनों टर्म्स हैं, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन, ये दोनों प्लस हो गए, एस एस साइन एस 2 साइन एस माइनस साइन 2s एज इट इज। ऐसे हमने cos का फॉर्मूला लगाया, 0 to infinity एफ टी cos एस टी डी टी, 0 to 1 वैल्यू इज 2t, 1 to 2 वैल्यू इज 2 माइनस 2t, और यहाँ पे 0। फिर से इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, फिर अपर लिमिट्स पुट की। नाउ इसको पुट करके देखते हैं। अब तो आपको इसकी इंटीग्रेशन आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली, जैसे फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर से इसकी इंटीग्रेशन। ये हमने तब तक करता जाना है जब तक हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो 0 ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहीं पे हमारा खत्म हो गया। नाउ अपर लिमिट पुट की, तो t को 1 पुट किया तो 1 साइन s अपॉन s, माइनस माइनस प्लस cos s अपॉन s स्क्वायर, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, t को 0 पुट किया तो 0, माइनस माइनस प्लस एक और लिमिट वाला, लोअर लिमिट वाला माइनस, दैट मीन्स 1 2 3 माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, cos 0 1 अपॉन s स्क्वायर आ गया। नाउ यहाँ पे पुट करेंगे 2, बाहर आ गया, 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस एस साइन 2s अपॉन s, 1 2 3 माइनस, तो माइनस आ गया, cos 2s अपॉन s स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस, लोअर लिमिट पुट की, माइनस आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, देन फिर से 1 पुट करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे बाहर निकाल रखा है माइनस को, तो ये भी ध्यान रखना है, इसका मतलब 3 माइनस है तो 3 माइनस आएगा, साइन cos s अपॉन s स्क्वायर आता। अगर आप यहाँ पे माइनस को कॉमन नहीं निकालते तो प्लस आ जाता, और इसके आगे माइनस आ जाता, क्योंकि हमारे पास 4 माइनस बन जाने थे, एक तो 3 माइनस ही है, एक लोअर लिमिट वाला माइनस बन जाता, तो यहाँ पे प्लस आ जाता, बट इन्होंने माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम ले लिया, 2 अपॉन एस साइन एस माइनस साइन 2s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर cos s माइनस 1 cos 2s, cos s क्या बन गया, 2 cos s, और माइनस माइनस प्लस, तो cos 2s आ गया, 2 cos s आ गया, माइनस cos 2s एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, और जो 2 था वो हमने बाहर ही निकाल रखा है। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 26 कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 4 मार्क्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आ सकती है। थैंक यू।